आपने कभी ऐसे मोमेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं जहां आपने बाद में सोचा हो कि आपने ज़्यादा बात कर दी? आज हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे ओवर शेयरिंग को रोका जाए। ट्रस्ट मी, ये टिप्स आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे। हे एवरीवन, सेजल हियर, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू स्टॉप ओवर शेयरिंग। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना और अपने कन्वर्सेशंस को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, डोंट ट्राई हार्ड। लोग आपकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं, आपकी एनर्जी और वाइब्स नेचुरली रिफ्लेक्ट होती हैं। लोग आपकी एनर्जी को फील कर सकते हैं और अगर आप ओवरली हार्ड ट्राई कर रहे हैं तो वो नोटिसेबल हो जाता है। ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जब बात आती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। ज़्यादा ट्राई करना या ओवरली एंथुजियास्टिक होना किसी इंप्रेशन को फोर्स करना होता है जो किसी ओवर शेयरिंग को लीड करता है। इसीलिए बी योरसेल्फ, अपने ट्रूली सेल्फ को एक्सेप्ट करो और उसको एम्ब्रेस करो। फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। कन्वर्सेशंस में ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मीनिंगफुल और थॉटफुल बातें करना इम्पॉर्टेंट होता है। लिसन एक्टिवली, दूसरों लोगों की बातों को ध्यान से सुनो और उन्हें इंटरप्ट मत करो। बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो। कॉन्फिडेंट और ओपन बॉडी लैंग्वेज रखो बिना, और ये सब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग आपकी एनर्जी को फील कर सकते हैं और अगर आप ज़्यादा ट्राई करते हैं तो वो अननेचुरल लगता है। ऑथेंटिक और रिलैक्स रहने से आप जेन्युइनली कनेक्ट कर पाते हो और ओवर शेयरिंग का रिस्क कम हो जाता है। ये अप्रोच आपको बैलेंस्ड और इंटरव्यूइंग बनाता है जो आपकी पर्सनल इंटरेक्शंस को भी इम्प्रूव करता है। कम टू सेकंड पॉइंट, वेयर टू स्टार्ट। आइडेंटिफाई योर बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्रीज डिफाइन करती हैं कि आप क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या चीज़ शेयर करने में आप कंफर्टेबल हैं और क्या आप प्राइवेट रखना चाहते हैं। ये बाउंड्रीज आपको गाइड करती हैं कि कौन से टॉपिक्स और डिटेल्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। सोचिए कि कब और कैसे अपने ओवर शेयर किया। ये आइडेंटिफाई करना कि आपने किस सिचुएशन में ज़्यादा बातें शेयर की हैं आपको हेल्प करेगा बाउंड्री सेट करने में। अपने पर्सनल लिमिट्स को समझो। आपको किस बारे में बात करना कंफर्टेबल लगता है। अपने कंफर्ट जोन को आइडेंटिफाई करो और उसके अकॉर्डिंग बाउंड्री सेट करो। प्रिपेयर अ मेंटल लिस्ट। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को मेंटल लिस्ट बनाएं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। ये लिस्ट आपको कन्वर्सेशंस के दौरान माइंडफुल और अवेयर बनाता है। प्रैक्टिस सेइंग नो। अगर कोई पर्सनल क्वेश्चंस पूछता है जिसका जवाब देना आप नहीं चाहते, प्रैक्टिस करो और उन्हें पॉइंट आउट करो कि आई डोंट वांट टू से अबाउट इट। एग्जाम्पल, मैं इस टॉपिक पर अभी बात नहीं करना चाहूँगा या चाहूँगी। कीप कन्वर्सेशंस बैलेंस्ड। इंश्योर करो कि कन्वर्सेशन बैलेंस्ड रहे। अगर आपने कुछ शेयर किया है तो दूसरे इंसान से भी कुछ पूछो ताकि बातचीत बैलेंस रहे। बाउंड्री सेट करने से आपको पता होता है कि आपको कहाँ लिमिट ड्रॉ करनी है, कहाँ से ज़्यादा शेयर नहीं करना। ये बाउंड्रीज़ आपको प्रोटेक्टेड फील करवाती है और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेफ रखती है। इससे आप बैलेंस्ड और कॉन्फिडेंट रहते हैं और अननेसेसरी इमोशनल स्ट्रेन से भी बचते हैं। तो अब हम बात करेंगे गॉसिपिंग की। गॉसिपिंग को अवॉइड करो, रिस्पेक्टफुल रहो और अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करो। गॉसिपिंग सिर्फ दूसरों को हर्ट नहीं करती बल्कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी को भी डैमेज करती है। जब आप गॉसिप करते हैं तो ओवर शेयरिंग का रिस्क बढ़ जाता है और आप वो डिटेल्स रिवील कर देते हैं जो प्राइवेट रहनी चाहिए। रिस्पेक्टफुल रहना और अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव कन्वर्सेशंस। अगर आपको पता चले कि कोई कन्वर्सेशंस गॉसिप की तरफ जा रही है, उसे पोलाइटली एग्जिट कर लो। नेगेटिव कन्वर्सेशंस और गॉसिप्स आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर सकती है। चेंज द टॉपिक। जब आपको लगे कि कन्वर्सेशंस गॉसिप की तरफ जा रही है, स्किलफुली टॉपिक चेंज कर दो। ऐसे टॉपिक्स चूज़ करो जो पॉजिटिव और इंगेजिंग हो। प्रैक्टिस एम्पैथी। सोचिए कि अगर आप किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं और वो पर्सन सुन ले तो उसे कैसा फील होगा। एम्पैथी प्रैक्टिस करने से आप सेंसिटिव और अंडरस्टैंडिंग बनते रहेंगे। अपने एक्शंस और वर्ड्स से एग्जाम्पल सेट करो। अगर आप गॉसिपिंग नहीं करते और रिस्पेक्टफुल रहते हो तो दूसरे लोग भी आपके एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। गॉसिपिंग से आपकी क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट कम हो सकती है। ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल इमेज को भी डाउन करती है। गॉसिपिंग अवॉइड करने से आपकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी और आपकी कन्वर्सेशंस ज़्यादा मीनिंगफुल और नेचुरल रहेंगी। इससे आप नेचुरली ओवर शेयरिंग से भी बच पाओगे और लोग आपकी ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट को अप्रिशिएट करेंगे।
अब बात करते हैं नंबर 4, व्हाट टू शेयर विद whom। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न। अगर आपको हर चीज़ हर किसी को नहीं बतानी, देयर आर सर्टेन पीपल फॉर सर्टेन टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई प्राइवेट टॉपिक पर बात करनी है तो मैं अपने क्लोज़ फ्रेंड से शेयर करूँगी जिससे मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल हो या जिससे मैं क्लोज़ हूँ। और अगर मुझे कोई फ़नी थिंग्स या ब्यूटीफुल थिंग्स शेयर करनी है, देन आई पोस्ट दीज ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू नो फनी थिंग्स एंड लाफ। अगर आप हर चीज़ सबको शेयर कर देंगे जिससे आप ज़्यादा क्लोज नहीं हैं या नहीं जानते, तो मे बी दे यूज़ दीज थिंग्स अगेंस्ट यू, तो इसलिए बी अवेयर। नाउ कम टू द नंबर 5, द एविल आई। स्टॉप शेयर समथिंग विद एनी वन, लेट योर सक्सेस स्पीक। नज़र या द एविल आई एक कॉन्सेप्ट है जो कि कल्चर्स में माना जाता है। ये बिलीफ है कि किसी को जेलस या एनवियस नज़र से नुकसान हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि अपनी सक्सेस और अचीवमेंट्स को ज़्यादा फ्लॉन्ट ना करें, बल्कि उन्हें अपने काम से दिखने दें। कीप योर प्लान प्राइवेट्स। अपने प्लान्स और गोल्स को प्राइवेट रखो और अननेसेसरी फ्लॉन्टिंग से बचो। जब आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे तब उन्हें अपने सक्सेस में दिखने दो। अपने एक्शंस और रिजल्ट्स को अपने अचीवमेंट्स के लिए बोलने दो। ये आपकी हार्डवर्क और डेडिकेशन को दिखाता है, बिना अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट किए। अपनी अचीवमेंट्स को शेयर करते वक्त हम्बल और ग्राउंडेड रहो। ये जेलसी और नेगेटिव एनर्जी को कम करता है। मिस्टीरियस रहना, ओवर शेयरिंग को रोकना और नज़र से बचने के टिप्स फॉलो करके आप अपनी पर्सनल लाइफ और इंटरेक्शंस को बेहतर बना सकते हैं। ये स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी वेलबींग और पर्सनल ग्रोथ को इन्हेंस कर सकते हैं, इसलिए स्टॉप ओवर शेयरिंग एवरीथिंग। इन आवर लास्ट, बेनिफिट्स ऑफ बीइंग मिस्टीरियस। जब आप अपने बारे में सब कुछ रिवील नहीं करते तो लोग आपके बारे में ज़्यादा जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं। ये आपको इंट्रिग्रिंग और इंटरेस्टिंग बनाता है। अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को कंट्रोल में रखना आपको एम्पावर्ड फील कराता है। आप डिसाइड करते हैं कि आप क्या शेयर करना चाहते हैं और क्या नहीं। मिस्टीरियस रहने से लोग आपकी प्राइवेसी और बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं। ये आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करता है। अपनी लाइफ को मिस्ट्री में रखने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप अपनी वैल्यू और वर्थ को समझते हैं बिना सबको बताए। प्रिवेंट्स मिसयूज़। कम इन्फॉर्मेशन शेयर करने से आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के मिसयूज़ से बच सकते हैं। ये आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को इंश्योर करता है। इन सब टिप्स को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को बैलेंस्ड और कंट्रोल बना सकते हैं। ये स्टेप्स आपकी वेलबींग और पर्सनल ग्रोथ को इन्हेंस करेंगे और आपको पॉजिटिव और एम्पावरिंग एनर्जी से भर देंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन।